नमस्ते बच्चों, मैं पूजा शर्मा लैब पब्लिक स्कूल से क्लास थर्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने अभी तक पाठ 1 और 2 पढ़ा। इसी में हमें आगे हमारी पुस्तक में पाठ 3 है, जिसका नाम है विचित्र जीव। विचित्र जीव नाम से ही हमें पाठ के बारे में पता चल रहा है कि जीव यानी कोई भी जंतु है, कोई भी पक्षी है, कोई भी पशु है। विचित्र अर्थात बिल्कुल अलग सा, जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। विचित्र जीव पाठ के अंदर हम जान पाएंगे कि इसके अंदर किस प्रकार के जीवों के बारे में या कोई भी जो हमारे आसपास चीजें दिखती हैं उनमें कुछ अगर विचित्रता आ जाए तो वो हमें कैसे आश्चर्य में डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक बात सोचें कि अगर हमें ऐसा हो कि माथे पर एक आंख वाला जानवर कोई अचानक से आपके सामने आ जाए। कोई भी जानवर है, उसके 2 आंखें तो होती हैं, लेकिन अगर कोई एक आंख वाला जानवर हमारे सामने आ जाए या किसी आदमी के 4 हाथ हो जाएं, तो हमें कैसा लगेगा। इसी प्रकार अगर तरबूज का आकार संतरे जैसा और संतरे का आकार तरबूज जैसा हो जाए तो कैसा लगेगा। लगेगा ना अजीब। इसी प्रकार से इस पाठ में भी हमें कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है। अगर हम सोचें कि हाथी छोटा सा चूहे जैसा हो जाए और चूहा हाथी जैसा दिखने लगे तो हमें कितनी हंसी आएगी। हंसी भी आएगी और हमें अजीब भी लगेगा। इसी प्रकार की बहुत सारी कथाएं जो हैं, चित्र कथाएं आप लोगों के दी जाती हैं। उन्हीं में से एक चित्र कथा हमारे सामने है, जिसका नाम है विचित्र जीव। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले इस पेज पर हमें एक शब्द पिटारा यानी शब्दार्थ दिया हुआ है, पहले उसे जान लेंगे। यहाँ हमने शब्द दे रखा है बॉल। बॉल हम इंग्लिश में कहते हैं और इसका अर्थ क्या है, गेंद। बॉल, गेंद। चलिए, खुशी रोज अपनी बॉल से खेलती। खुशी नाम की एक लड़की है, वो हमेशा रोज अपनी बॉल से खेला करती थी और उसे टोकरी में रख देती। उसके पास एक टोकरी थी, वो उस टोकरी में हमेशा उसको रख दिया करती थी। बॉल को टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता था। बॉल जो थी उसे टोकरी में यानी एक ही जगह पे रहना अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ पर बॉल जो है, बॉल कैसी है, निर्जीव वस्तु है, लेकिन यहाँ पर उसको एक सजीव रूप दिया गया है। वो कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन वह उछलकर आंगन में आ गई। क्या किया उस बॉल ने, वो उछलकर अपनी टोकरी में से आंगन में आ गई। खुशी बॉल और मां के साथ तालाब पर गई। बॉल बहुत खुश थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, बॉल बाहर आ गई और एक दिन क्या हुआ, खुशी बॉल और मां के साथ, खुशी नाम की जो लड़की है वो बॉल और तालाब के साथ, मां के साथ में कहाँ आई, एक तालाब पर आ गई। अब यहाँ पर बॉल बहुत खुश हुई। खुशी तो खुश थी, लेकिन बॉल भी बहुत खुश हुई कि मैं तालाब पर आई हूँ। वह खुशी की गोद से पानी में कूद गई। वो खुशी की गोद में से अचानक से क्या हुआ, पानी में कूद गई। तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। खुशी उदास मन से घर आ गई। क्या हुआ, बॉल बहुत दूर चली गई, खुशी कैसे हो गई, उदास हो गई और उदास होकर अपने घर आ गई। आगे देखते हैं क्या हुआ। तालाब के जीवों में उसे देखकर तालाब के जीवों में उसे देखकर हलचल मच गई। तालाब के जो जीव थे, कौन कौन से जीव होते हैं, देखो, हंस है, फिर क्या है ये, टोटोइज है ना, मछली है, मेंढक है ना, ये सारे, कछुआ है, ये सब जीव जंतु कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। और जब उन सब ने, जीवों ने जब तालाब में किसको देखा, एक बॉल को देखा, तो उस कैसी मच गई, उन सब में हलचल मच गई, बहुत हैरान हो गए। सभी उसे देखने को दौड़ पड़े। देखो देखो, तालाब में एक विचित्र जीव आया है। उन्हें लगा ये ऐसे चल रहा है, यानी कि भी कोई विचित्र जीव है। इसके न नाक है, न मुंह है, न दांत है, न पेट है, न पूंछ है। मतलब जानवरों के कोई ना कोई चीज तो होती है, पूंछ होती है, दांत होते हैं, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो इसके कुछ भी नहीं था, यह तो बिल्कुल गोल है। बगुला अपनी चोंच बॉल पर मारने लगा। अब बगुला क्या करने लगा, इनको तो आदत होती है ना कि वो क्या करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर अपनी चोंच से वार करते हैं। तो बगुले ने वही किया, अपनी चोंच से बगुले बॉल के ऊपर वार किया। चोंच बॉल के अंदर
चली गई। उसने खूब कोशिश की पर चोंच बॉल में फंसी रह गई। अब उसने क्या हुआ, उसकी बॉल के अंदर उसकी चोंच फंस गई। सबको लगा कि उस जीव ने बगुले को पकड़ लिया है, क्योंकि बगुले की चोंच तो अंदर फंस गई थी। लेकिन सबको क्या लगा कि इस बॉल ने, यानी कि इस जीव ने जो है क्या किया, बगुले की चोंच को पकड़ लिया है। सभी जीव डरकर इधर उधर भागने लगे। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। अब बगुला क्या करने लगा, आपको दिख रहा है, वहां से उड़ गया और बॉल जो है उसकी चोंच में अड़ी हुई चल दी। बगुला गेंद के साथ उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। वहीं एक बंदर बैठा था। उसने गेंद को फल समझा और उसने बगुले से कहा, तुम ये फल कहाँ से लाए हो, इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बंदर को क्या लगा, ये कोई फल है खाने का, है ना। बंदर को तो हमेशा क्या होते हैं, फल चाहिए होते हैं। तो उसे लगा ये कोई फल है, तुम इसे मुझे दे दो। बंदर ने बॉल छुपटने की बहुत कोशिश की पर बॉल को संभाल न पाया। उसने क्या कोशिश की, बगुले की चोंच में से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह संभाल न पाया। आगे देखिए, बॉल पेड़ के नीचे सो रहे किसान को जाकर लगी। अब एकदम से खींचतानी में क्या हुआ, बॉल उसके चोंच से निकल गई और नीचे पेड़ के नीचे सो रहे किसान को जाकर लगी। वह हड़बड़ाकर उठ गया। तो यहां तक आपने जाना। इसके बाद की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इसमें 2 पेज अभी और बाकी हैं। तो यही मैं समाप्त करती हूँ। इसमें थोड़ा सा एक आपके अंदर बना रहना चाहिए जानने की इच्छा कि आगे कहानी में क्या हुआ। तो यही मैं इसको स्टॉप करती हूँ। गुड बाय बेटा।